2023 लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तब्दीली का साल। पाकिस्तान की रिवायती सियासत की तरह लाहौर चैम्बर का इलेक्शन लड़ना भी जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। गुज़श्ता बरस हमने मौरूसी सियासत को चैलेंज करने के लिए एक दोस्त और मारूफ एक्सपोर्टर चौधरी जुल्फ़िकार को बतौर डायरेक्टर इलेक्शन लड़ाने का फैसला किया तो हमें अंदाजा था कि क्या मुश्किलात खड़ी की जा सकती हैं, लेकिन इस हद तक मुज़ाहमत होगी ये नहीं सोचा था। दिलचस्प बात यह है कि 3 सितंबर बरोज हफ्ता 2022 का दिन चैम्बर इलेक्शन के कागजात जमा कराने का दिन रखा गया। एक ही दिन में कागजात नामजदगी हासिल करके उसे मुकम्मल करके जमा कराना पड़ता था। अब ये बड़ा ही जबरदस्त तरीका वारदात है जिसमें निहायत आसानी से कई नौवारिद उम्मीदवारों को इलेक्शन से पहले ही नॉकआउट किया जा सकता है। इसके लिए खुसूसी तौर पर हफ्ते का दिन चुना गया क्योंकि उस दिन बहुत से दीगर दफातर बंद होते हैं। लिहाजा उम्मीदवार पर अगर कोई एतराज लग जाए तो किसी तस्दीकी अमल के लिए उसे सपोर्ट न मिल सके। कागजात जमा कराने का वक्त भी 2 बजे तक रखा जाता है। कागजात नामजदगी मुकम्मल कराकर जमा कराना और अगर कोई एतराज लग जाए तो फिर इसे दोबारा जमा कराने में ताखीर हो जाए तो फिर आप खुद को इलेक्शन के बाहर ही समझे। हमें इस सारे अमल का बखूबी अंदाजा था। अब मुझे लाहौर चैम्बर के साथ 32 बरस हो चुके हैं। मैंने अपनी आंखों से यहाँ की सियासत के उतार चढ़ाव देखे हैं। चैम्बर इलेक्शन लड़ने की फीस 50,000 रुपए है। कई बार मेंबरान हजरात गलती करते हैं कि वो कागजात नामजदगी के हमरा फीस की रकम चेक की सूरत में लगा देते हैं तो किसी हीले बहाने से चेक पर एतराज लगा दिया जाता है। मैंने इस सिलसिले में दोस्तों को बाखबर कर दिया था कि हम फीस चेक के बजाय कैश में जमा कराएंगे ताकि फीस का एतराज भी न लगाया जा सके। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कागजात नामजदगी जमा कराने वाले दिन एक मेले का समा होता है। तमाम उम्मीदवार अपने हिमायतियों के साथ आते हैं। चैम्बर के बड़े से लेकर छोटे तक सब मौजूद होते हैं। हम भी पूरी तैयारी और टीम के साथ पहुंचे हुए थे। हमने सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दफ्तर में ही डेरा डाल लिया, कहीं ये ना हो कि कोई एतराज हो और सेक्रेटरी साहब 2 बजे अपने दफ्तर के दरवाजे बंद कर दें। इसलिए उनका दफ्तर ही हमारा कैंप ऑफिस बन गया। इस दौरान हमने देखा कि कई उम्मीदवारों को वहां मौजूद बड़ों ने इलेक्शन लड़ने से पहले ही बिठा लिया। हमें बहुत से लोग खश्मगी निगाहों से देख रहे थे, जैसे हम बिजनेस कम्युनिटी का हिस्सा ना हो बल्कि किसी और सैयारे से आए हैं। हमें बहुत से दोस्त मिलने आए और बातों बातों में इलेक्शन से दस्तबरदार होने का कहा, लेकिन हम डटे रहे। कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला तो तय पा गया। अब अगला मरहला जिसमें कागजात की मजीद जांच पड़ताल की जाती है और इसके बाद मुतल्लिका उम्मीदवार को आगाह किया जाता है। इस सिलसिले में हमें बताया गया कि 5 सितंबर बरोज सोमवार बजरिया कोरियर एक लेटर के जरिए आपको आगाह किया जाएगा कि आप अहल हैं या ना अहल। हम इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार थे कि किसी भी एतराज की सूरत में अगले मराहिल क्या है। यार लोगों के पास मेंबरान को इलेक्शन से रोकने और उन्हें दिल बर्दाश्ता करने को ऐसे तरीके हैं कि जो भी एक मरतबा इस मरहले से गुजर जाता है तो अगली बार के लिए तौबा कर लेता है। स्क्रूटनी कमेटी का फैसला जो 5 सितंबर को मिलना था वो 6 सितंबर को मिला, जबकि 6 सितंबर एतराज पर अपील की तारीख थी। खैर, हमें अपने जराये से मालूम हो चुका था कि हमारे कागजात पर बड़ा बारीक एतराज लगाया गया है। इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार के फॉर्म पर एक मेंबर बतौर तजवीज़ कुनिंदा और एक बतौर तायद कुनिंदा फॉर्म पर दस्तखत करते हैं। यहाँ पे एतराज उठाया गया कि तायद कुनिंदा के दस्तखत ठीक नहीं है। पहले तो ये एतराज बनता नहीं था, लेकिन चूंकि कागजात किसी न किसी तरह रद्द करने थे तो ये कार्रवाई डाली गई। हम चूंकि ज़हनी तौर पर तैयार थे इसलिए हम पहले ही अपनी अपील तैयार कर चुके थे और जिस शख्स के दस्तखत का एतराज उठाया गया उससे हमने एक स्टाम्प पर तहरीर ले ली कि ये दस्तखत उसके ही है और मुकर्ररा वक्त के अंदर अपील जमा करा दी। अब ये बात सबके लिए बहुत हैरान कुन थी। चैम्बर के इलेक्शन कमीशन में अपील के लिए 3 साबिक सुदूर जो खुद बड़ी कंपनियों के मालिक हैं पर मुश्तमिल एक कमेटी ने फैसला करना था। हम कारोबारी हजरात जानते हैं कि सिर्फ जबान की बुनियाद पर करोड़ों का लेन देन कर लेते हैं, लेकिन चूंकि हमें इलेक्शन से आउट कराना मकसूद था लिहाजा इस बाअसर इलेक्शन कमीशन ने इस बयान हल्फी को भी मुस्तरद कर दिया। इसके बाद अगली अपील डीजी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास दायर की जा सकती है। इस दौरान भी काफिलों की सूरत में सुबह शाम लोग आते रहे। हमें कहा गया कि आप जहां भी जाएंगे तो हमारे लोग वहां मौजूद हैं। किस्सा मुख्तसर, हमने डीजीटीओ के पास पिटीशन दायर की। कुछ दिनों बाद हेयरिंग रखी गई। हम अपने वकला के साथ और सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी पेश हुए। डीजीटीओ ने हमारी बात सुनी और सेक्रेटरी से भी इस्तफसार किया। आपको जिस तायद कुनिंदा के दस्तखत पर एतराज है, क्या आपने उनसे राब्ता किया? इस पर सेक्रेटरी साहब ने आए बाएं शाएं करना चाहिए। उन्हें ये इल्म न था कि वो शख्स हमारे साथ वहाँ हेयरिंग पर मौजूद था जिनके दस्तखत पर इलेक्शन कमीशन मोतरिज था। उन साहिब ने हाथ खड़ा किया कि जनाब मैं ही वो तायद कुनिंदा हूँ।
सब हक्का बक्का रह गए। डीजीटीओ ने पहले तो झाड़ पिलाई और सेक्रेटरी साहब से कहा कि आप इस मामले में पार्टी क्यों बन रहे हैं, और फैसला हमारे हक में दे दिया। ये चैम्बर की तारीख में पहली बार हुआ था कि ताकतवर ग्रुप्स की मर्जी के खिलाफ एक आम मेंबर के हक में फैसला आया। इस सारे अमल के बावजूद भी हमें मनाने और रोकने का सिलसिला न रुका। हमारे दोस्तों, रिश्तेदारों के जरिए बार बार अप्रोच किया गया कि हम बैठ जाएं, लेकिन हम डटे रहे। 19 सितंबर आखिरी दिन था जब कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकते थे। उस दिन मियां मिसबाहुर रहमान ने, जो हमारे उस्ताद भी हैं, हमारे घर आ गए। बोले, जब तक कागजात वापस नहीं लोगे मैं नहीं उठूंगा। वो हमारे उस्ताद और बुजुर्ग हैं। दूसरा, चैम्बर क़यादत ने ऐलान किया कि इस बार इलेक्शन कैंपेन और इलेक्शन के दिन होने वाले सारे खराजात के पैसे सैलाब ज़दगान को दिए जाएंगे। ये अच्छी तजवीज़ थी। हमने इस बुनियाद पर कागजात वापस ले लिए कि अगली बार हर सूरत इलेक्शन लड़ेंगे। हम जो चैम्बर की मौरूसी सियासत के खिलाफ बारिश का पहला कतरा बने थे, इसी देखा देखी अब फाउंडर ग्रुप में शामिल जो एक्टिव मेंबरान थे, जो कि रीढ़ की हड्डी समझे जाते थे, वो अब अलहदा हो गए हैं। उन्होंने पायनियर बिजनेस ग्रुप के नाम से एक नया महाज तश्कील दिया है। लाहौर चैम्बर से मखसूस खानदानों का कब्जा खत्म होने का आगाज है। 2023 लाहौर चैम्बर में तब्दीली का साल है। ये और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।